नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं यूनिट यानी इकाई, वो भी फिजिक्स का। इससे पहले मैंने 40 तक कंप्लीट करवाया था। आज आप 41 से यानी 41 से आप इसमें याद करने वाले हैं और इसका डिस्कशन देखने वाले हैं। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे हम उस वीडियो का लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 41 नंबर कि डैश डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, यानी चाल की एसआई यूनिट क्या होती है। तो आप जानते होंगे कि मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं कि किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि होता है और चाल बराबर दूरी बटा समय। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है और चाल की एसआई इकाई जो होती है मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, यानी दाब का एसआई यूनिट क्या होता है। तो पास्कल होता है। दाब का एसआई यूनिट क्या होता है? तो पास्कल होता है। इसमें देखिएगा डिस्कशन में कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी पृष्ठ के लंबवत बल और बटा में पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवेग का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। संवेग का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यहाँ पे देखिए इसका डिस्कशन कि किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को प्रायः p से प्रदर्शित करते हैं। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, यानी कौन ऐसा भौतिक राशि है जिसका इकाई जो है एक ही जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि बल और उत्क्षेप ये दोनों का इकाई एक ही होता है और बल और भार ये दोनों का एक ही होता है। तो इसमें क्या होगा कि आपका बी और डी दोनों आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका अब बी और डी दोनों सही होगा तो इसका आंसर क्या स्टार दे दिया गया है, यानी कहने का मतलब है कि एग्जाम में नंबर इसका जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि दो आंसर है और उसका गलती है एग्जामिनर का। अब यहाँ पे देखिए कि दाब भौतिक राशि जो है दाब का क्या होता है? तो पास्कल होता है। भार बल उत्क्षेप का क्या होता है? न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और गति का होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहाँ पे देखिए स्पष्ट है कि बल भार और उत्क्षेप का मात्रक समान होता है, अतः विकल्प बी और डी दोनों आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई यूनिट होती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह त्वरण की होती है, यानी एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और त्वरण जो होता है एक सदिश राशि होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। त्वरण एक सदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डैश डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से किसका इकाई जो है एसआई यूनिट वह जूल प्रति सेकेंड होता है।
तो जूल प्रति सेकेंड जो होता है वह शक्ति का होता है, यानी पावर का होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसकी इकाई जो होती है वह जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है, यानी P बराबर जो होता है शक्ति यानी पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, यानी W/T होता है, जिसमें P क्या है, शक्ति है, W क्या है तो वर्क है यानी कार्य है, और T क्या है तो समय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डैश डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो न्यूटन किसका इकाई होता है, तो न्यूटन जो होता है वह वजन और बल दोनों का होता है, वजन और बल दोनों का एसआई यूनिट जो होता है वह न्यूटन होता है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका डिस्कशन कि बल वह बाह्य कारक है, यानी बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास यानी चेष्टा करता है। यह एक सदिश राशि है। बल और वजन क्या है, तो यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण यानी जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी लगभग 10 होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होता है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है, यानी जगह के अनुसार क्या होता है कि जी का मान बदलते रहता है, और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वह भी न्यूटन ही होती है, और यह एक सदिश राशि है। तो बल और वजन ये दोनों क्या है, तो एक सदिश राशि है, और दोनों का जो एसआई यूनिट है वह क्या है, तो न्यूटन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई यूनिट जो होता है वह एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। अब यहाँ पे डिस्कशन देखिए कि विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा यानी एम्पियर बराबर होता है यानी आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय होता है, और विद्युत धारा का एसआई यूनिट जो होता है वह एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शक्ति की एसआई मात्रक क्या है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो शक्ति का एसआई इकाई जो होता है वह वाट होता है। इसके बारे में देखिएगा कि कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई कर्ता t समय में w कार्य करता है तो शक्ति बराबर होता है यानी P बराबर होता है W/T होता है, और शक्ति की एसआई इकाई जो होती है वह वाट होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डैश डैश की एसआई इकाई वोल्ट होता है। तो वोल्ट किसका इकाई होता है, तो विभवांतर का एसआई यूनिट जो होता है वह वोल्ट होता है। इसका डिस्कशन देखिएगा कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो वोल्ट को जो मापा जाता है वह वोल्ट मीटर से या विभव मापी से मापा जाता है। अब देखिएगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है, अर्थात विभवांतर बराबर होता है प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा। इसे भी से भी सूचित किया जाता है। अगला देखिएगा कि कूलम्ब किसकी एसआई इकाई है। तो कूलम्ब जो होता है वह विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है, यानी कूलम्ब किसकी इकाई है, तो विद्युत आवेश की इकाई को कूलम्ब कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ
का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव कराता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दाब की एसआई इकाई क्या है। तो दाब का एसआई इकाई जो होता है वह पास्कल होता है। ये रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा कि किसी सतह, इसके बारे में डिस्कशन देखते हैं कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है, तल के लंबवत बल और बटा में तल का क्षेत्रफल। और दाब का मात्रक जो होता है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और न्यूटन को पास्कल भी कहते हैं, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है, पास्कल भी कहा जाता है। और दाब एक क्या है, अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो त्वरण का एसआई इकाई जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, इसके बारे में देखिएगा कि किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। तो संवेग की एसआई पद्धति में इकाई जो होता है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में इससे पहले भी आप देख चुके हैं, और एक बार और डिस्कशन कर लीजिए कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यानी संवेग कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है, इसका जो दिशा जो है वह वेग की दिशा में होती है। और इसका एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो यहाँ पे देखिएगा तापमान को किस में मापा जाता है, तो आप जानते हैं कि मापा जाता है केल्विन में, यानी ताप का एसआई मात्रक जो होता है वह केल्विन होता है। अब यहाँ पे डिस्कशन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई यूनिट में तापमान की इकाई केल्विन है। तापमान का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एवल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डैश डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो यहाँ पे देखिए कि किसका है, तो अभी आप जस्ट इससे पहले पढ़े हैं कि यह दाब का होता है, यानी दाब का जो अंतर्राष्ट्रीय यूनिट होता है यानी इकाई होता है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिएगा इसके बारे में कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। दाब कौन सी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल और बटा में पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी मात्रक जो होता है वह क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है या फिर पास्कल होता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई वही है जो डैश डैश की एक एसआई इकाई है। तो यहाँ पे देखिएगा कि भार का और किसका, तो बल का। इससे भी पहले पढ़े हैं आप कि भार और बल दोनों का एसआई यूनिट जो होता है वह एक ही होता है। क्या होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। और भार तथा बल दोनों सदिश राशियां हैं
सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होता है। देखिए यहाँ पे कि सदिश राशि में क्या होता है, सदिश राशि किसको कहेंगे, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगे। भार और बल दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो आवेश का एसआई इकाई जो होता है वह क्या होता है, कूलम्ब होता है, जो कि इसमें आपको नहीं दिया गया, यानी इसमें नहीं दिया गया तो यहाँ पे स्टार दे करके दे दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन में आपका नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं रहता है तो यहाँ पे स्टार दे दिया जाता है और उसके बदले में नंबर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कि आवेश किसी द्रव्य पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह चालक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋण आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का ऋण आवेश होता है, जबकि वोल्ट विभवांतर का, वाट शक्ति का और जूल कार्य का तथा एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, यानी कौन जो है इसमें से वह सापेक्ष राशि नहीं है, तो यह समय है जो कि सापेक्ष राशि नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसके बारे में कि समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि कौन यानी किसका मात्रक नहीं होता है। तो इससे पहले आप पढ़े हैं कि आपेक्षिक घनत्व जो होता है उसका मात्रक नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी प्रति घन मीटर होता है, या फिर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसके बाद बल का होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और संवेग का जो होता है वह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है। तो कौन ऐसा इसमें चारों में है जो कि कौन ऐसा जोड़ा है जिसका इकाई समान नहीं है, यानी डिफरेंट है। तो यह आपका डी नंबर हो जाएगा कि बल और दाब। तो बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होता है, क्योंकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यानी कि या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और दाब का जो होता है एसआई मात्रक वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या फिर पास्कल होता है। तो दोनों का ये अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओम मीटर डैश डैश की इकाई है। तो ओम मीटर किसकी इकाई है, तो प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर है, तब पदार्थ की उस टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है R × A/L, यानी ओम मीटर में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डैश डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। तो एम्पियर किसका है, तो यहाँ पे देखिए विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो एम्पियर में मापा जाता है। ये सब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिए, आपको इस वीडियो से बहुत ही आपको सीखने को मिलेगा और याद भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि डैश डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। तो एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि
मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई क्या है मंदता का। तो यहाँ पे देखिए इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। इसके बारे में देखिए कि किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण को ही क्या बोला जाता है, मंदता बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए मंदता आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि त्वरण न देकर के आपको दे दिया है क्या, मंदता दे दिया है। तो मंदता मतलब क्या होता है, तो त्वरण ही होता है। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता। हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर वेग का परिवर्तन जो होगा वह ऋणात्मक अगर आ जाए, यानी माइनस में आ जाए, तो इसे मंदता कहा जाता है। और मंदता का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है, यानी कौन ऐसा दो जोड़ा है जिसका एसआई इकाई जो है वह क्या है, तो समान है। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। इसका मतलब समझिए कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि एग्जाम में हर एक शिफ्ट में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन को इधर उधर फेर बदल करके दिया जा रहा है। तो यह बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से अंतिम तक के जरूर देखते रहें। तो यहाँ पे देखिए कि कौन ऐसी दो राशि है जिसका एसआई यूनिट जो है वह समान होती है। तो यहाँ पे देखिए कि कौन है, तो कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा दोनों का समान होता है। तो यहाँ पे देखिएगा डिस्कशन कि कार्य का मात्रक जूल है, इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है। अब देखिए कार्य और ऊर्जा दोनों का मापन क्या किया जाता है, तो जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, अतः कार्य और ऊर्जा का एसआई इकाइयां समान है। इसका बीमीय सूत्र जो होता है m l टू दी पावर 2 और t टू दी पावर -2 होता है। अगला देखिएगा कि एक पास्कल बराबर कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर कि निम्नलिखित का सही मिलान करिए। तो पहला में है कि वाट बराबर क्या होता है, तो न्यूटन मीटर प्रति नैनोमीटर होता है, यानी एक का ए हो जाएगा। दूसरा में है कि किलोवाट बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। इसका बाद 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। इसके बाद चौथा नंबर में 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, यानी 4 के डी हो जाएगा। तो इसका मिलान सही कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही मिलान हो जाएगा। 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी और 4 का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है। तो विभवांतर की एसआई इकाई जो होती है वह वोल्ट होती है। यहाँ पे डिस्कशन देखते हैं कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का एम्पियर, यानी विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का एम्पियर, आवेश का कूलम तथा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। यहाँ पे देखिए डिस्कशन, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, यह एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तरंग धैर्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। तो मोल का प्रतीक कौन है, MOL,
यानी स्मॉल में MOL लिखा हुआ रहेगा तो यह मोल का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है, क्योंकि किलोवाट घंटा में ही मीटर का बिल निकाला जाता है, यानी बिजली का बिल निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मात्रक कूलम प्रति सेकेंड, मात्रक जो कूलम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका दूसरा नाम होता है एम्पियर, यानी मात्रक कूलम प्रति सेकेंड का जो दूसरा नाम है वह क्या है, तो एम्पियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो तरंग वेग का एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि प्रदूषण डैश डैश में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है वह डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता डैश डैश में मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो होती है वह डेसिबल में मापी जाती है। सेम क्वेश्चन है, हल्का सा चेंज घुमाए हुए है। अब यहाँ पे देखिएगा इसके बारे में डिस्कशन दिया गया है कि ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है, यानी हम लोग सुन सकते हैं और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला टॉपिक देखिएगा मापन यानी मेजरमेंट। इसमें पहला है आपका कि एक एटमॉस्फेयर बराबर डैश डैश होता है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बारे में डिस्कशन देखिए। डिस्कशन दिया गया कि पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो आप जानते होंगे कि 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख लीजिए कि एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक डायोप्टर डैश डैश के बराबर होता है। तो एक डायोप्टर जो होता है वह कितने के बराबर होता है, 1 मीटर प्रति यानी 1 प्रति मीटर के बराबर होता है। 1 प्रति मीटर। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 प्रति मीटर किस में है, तो बी में है, यानी एक डायोप्टर बराबर 1 प्रति मीटर। अगला देखिएगा क्वेश्चन कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो 1 मीटर जो होता है वह 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोन, 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 3.2 फीट, 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर, 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर, 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर। यानी 1 मीटर का ही यह वैल्यू दिया गया है विभिन्न यूनिट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो प्रदीप्ति का जो मापन किया जाता है वह लक्स मीटर में किया जाता है।
इसके डिस्कशन को देखें कि प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न मात्रक है। लक्स क्या है? एक व्युत्पन्न मात्रक है जो कि ल्यूमेन पर आधारित होता है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई। एक लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय बहाव होता है। यानी 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला देखिएगा कि 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इसका डिस्कशन कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलो बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 1000 वाट बराबर जो होता है वह 1000 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। अब देखिएगा यहाँ पे मिनट को यदि आप सेकेंड में बदलिएगा तो 60 से गुना करना होगा, तो इसलिए इसमें 60 से गुना किया गया। तो 1000 गुने 60 गुने 60 कीजिएगा तो 3600 हो जाएगा। तो 1000 गुने 3600 बराबर इतना जूल हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा कि इसको चेंज कीजिएगा तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। यहाँ पे देखिएगा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन टाइम, यानी पी बराबर होता है W/T होता है। 1 किलोवाट का मान 1000 जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1 किलोवाट डैश डैश शक्ति के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट में कितना होता है? तो 1000 वाट होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5.5 किलोवाट प्रति घंटा बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि इसमें 5.5 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 किलोवाट प्रति घंटा का वैल्यू हम लोग को मालूम रहेगा, तब तो 5.5 का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें 5.5 से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 19.8 गुने 10 के पावर 6 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।